तो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ पीकी ब्लाइंडर्स के सीज़न 2 की। अगर आपने अभी तक इसके रिलेटेड सीज़न 1 की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो देख सकते हो। सो आज मैं आपको इसके सीज़न 2 की कंप्लीट स्टोरी बताने वाला हूँ और उसके साथ इसके सीज़न 2 के एंडिंग के बारे में भी बताऊँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जैसा कि हमने पिछले इसमें देखा था कि ग्रेस जो थी वो ब्रिम्बिंगम से अमेरिका के लिए रवाना होना चाहती थी, जहाँ पर वो ब्रिम्बिंगम स्टेशन में ही ट्रेन का वेट कर रही थी। और तभी कैम्बेल जो था वो उसके सामने आकर गन पॉइंट करता है, जहाँ पर हमें एंड में एक गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है। एक्चुअली वो जो गन शॉट के अनुसार मुझे ऐसा लगा था कि शायद कैम्बेल ने ग्रेस को शूट कर दिया होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बिकॉज ग्रेस जो थी उसने ही खुद कैम्बेल के पैरों पे शूट किया था, जहाँ पर अपनी कैम्बेल बेहोश हो चुका था और तब ग्रेस जो थी वो अमेरिका के लिए रवाना हो चुकी थी। जिसके बाद कहानी जो है वो 2 साल बाद शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम सब ये देखते हैं कि फ्रेडी की एक एक्सीडेंट में, मतलब फ्रेडी के एक बॉम्ब ब्लास्ट में मौत हो जाती है, जो एक्चुअली पीकी ब्लाइंडर्स के एक दुश्मन ने ही करवाई थी। जहाँ पर फ्रेडी के मौत के बाद एडा जो थी वो अपने बेटे के साथ मिलकर इस पूरे पीकी ब्लाइंडर्स के ग्रुप को छोड़ना चाहती थी, ताकि वो अपने बेटे की रक्षा कर सके। जिसकी वजह से एडा जो थी वो अपने बेटे के साथ मिलकर पीकी ब्लाइंडर से पूरा रिलेशनशिप तोड़ देती है और तब वो एक अलग नौकरी ढूंढ लेती है ताकि उस नौकरी में वो काम कर सके। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि थॉमस जो था उसने 2 साल के अंदर काफ़ी बिजनेस को फैला रखा था, जहाँ पर उसने अपने इस बिजनेस को इतना फैला रखा था कि पूरे बिर्मिंघम में अब उसी का डंका बज रहा था। पर यहाँ पर उसे अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा बढ़ाना था, जहाँ पर उसे अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए अमेरिकन मार्केट को भी कवर करना था, जिसकी वजह से उसे अपने स्मगलिंग माल को अमेरिका की तरफ ले जाना था। पर उन दिनों अमेरिका में हमेशा लाइसेंस की चेकिंग हुआ करती थी, बिकॉज ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स थे, जो इंग्लैंड और बाकी के देशों से आने वाले जितने भी एक्सपोर्टिंग मटेरियल्स थे, उन सभी की अमेरिकन सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा चेकिंग करते थे। और अगर ये स्मगलिंग का माल अमेरिकन सोल्जर्स तक पहुंच गया तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होगी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। और तब उसने 2 यहूदियों की हेल्प लेने का डिसाइड किया। अब यहाँ पर ये जो 2 यहूदी थे उनका एक्चुअली काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था विंस्टन चर्चिल के साथ, जिसकी वजह से उन दोनों ने उसे ये काम दिया था कि उसे लंदन के बहुत बड़े गैंगस्टर को किल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे लाइसेंस नहीं दे पाएंगे। बिकॉज वो जो लंदन का गैंगस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा खूंखार है और हमें उसे मारना एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि तुम ये काम खुद लो। अब यहाँ पर टॉम जो था वो ना चाहते हुए भी इस काम को एक्सेप्ट करता है और तब वो अपने दोनों भाई आर्थर और जॉन के साथ मिलकर इस लंदन के गैंगस्टर को मारने के लिए रवाना हो जाता है। अब यहाँ पर थॉमस जो था जब लंदन के लिए रवाना होने ही वाला था, तभी वो पॉल की भी हालत देखता है, जहाँ पर पॉल जो थी वो काफ़ी टाइम से डिप्रेस्ड हो चुकी थी अबाउट हर सन एंड डॉटर। एक्चुअली उसका बेटा और उसकी जो बेटी थी उनको बचपन में ही पुलिस ने ले लिया था, जहाँ पर पॉली जो थी उसका बैकग्राउंड काफ़ी बेकार होने की वजह से पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि शायद पॉली उनके लिए एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, जिसकी वजह से उन दोनों को ले जाकर अपने फॉस्टर पेरेंट्स के पास छोड़ दिया गया था। अब यहाँ पर पॉल जो थी वो उनके याद में काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुकी थी और तब वो उन दोनों से मिलना चाहती थी, जिसकी वजह से थॉमस जो है वो उसे ये प्रॉमिस देता है कि जब वो लंदन का मिशन कंप्लीट करके आएगा तब वो पॉल के बेटे और बेटी इन दोनों को ढूंढने का काम करेगा। जिसके बाद वो अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर लंदन के लिए निकल जाता है और तब लंदन के लिए निकलने के बाद जब वो लंदन के कुछ रिसर्च करता है तब उसे ये बात पता चलती है कि जिस गैंगस्टर को उन्हें मारना है वो गैंगस्टर हमेशा लंदन के एक प्रेस्टीज बार में आता है, जहाँ पर इस बार में उसका रेगुलर आना जाना था। जिसकी वजह से थॉमस, आर्थर और जॉन ये तीनों लोग उस बार में जाते हैं, जहाँ पर उस बार में जाने के बाद इनका प्लान ऐसा था कि जब वो गैंगस्टर वहाँ पे आएगा तब वो एक छोटे से कारण के साथ वहाँ पर एक फ़ाइट शुरू करेंगे और इसी फाइट के दौरान वो उसे शूट करेंगे, जहाँ पर वो उसे एक्सीडेंटल डेथ कहते हुए उसे शूट करेंगे, जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई चार्जेस भी नहीं लगेंगे। जिसकी वजह से जब वो गैंगस्टर वहाँ पे पहुँचता है तब ये सभी लोग वहाँ पर छोटे मोटे कारणों के लिए लड़ाई स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर इस लड़ाई के दौरान थॉमस, आर्थर और जॉन ये तीनों उस गैंगस्टर को शूट कर देते हैं और लंदन में अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद ये सभी लोग ब्रिम्बिंघम वापस लौट आते हैं। अब यहाँ पर ब्रिम्बिंघम में वापस आने के बाद जब थॉमस पॉली के बेटे और बेटी को खोजने के लिए निकला था, मतलब थॉमस जब अपने आदमियों से कहकर उसके बेटी और बेटे को
खोजने के लिए निकलवाता है, तभी अचानक से जो गैंगस्टर था लंदन का, उसका भाई उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसका नाम था सबीनी। अब यहाँ पर सबीनी जो था वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, और उसका जो राज था वो ब्रिमिंघम, लंदन और पूरे इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, जिसकी वजह से उसके अंदर काफ़ी सारे रेस कोर्सेस थे, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे, और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अमीरियत वाले रेस कोर्सेस थे। और तब वो जो था वो टॉम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है, जिसकी वजह से वो टॉम को मारने की फिराक में था। जहाँ पर वो टॉम को मार ही डालता, लेकिन तब तक वहाँ पे पुलिस की टीम आ जाती है, जिसमें से वो जो पुलिस की टीम थी वो उसे हॉस्पिटल में छोड़ देती है, जहाँ पर थॉमस जो था हॉस्पिटल में इलाज करवाता है। और जैसे ही थॉमस को होश आता है तब वो अपने सामने कैम्बेल को पाता है। अब यहाँ पर कैम्बेल जो था गोली लगने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहाँ पर इन 2 सालों में उसकी जो टांग थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, और तब वो एक लकड़ी का सहारा लिया करता था चलने के लिए। और उसके साथ उसकी प्रमोशन भी हो चुकी थी, जहाँ पर उसे प्रमोट करके एक मेजर बना दिया गया था। अब यहाँ पर कैम्बेल जो था उसका ये कहना था कि वो एक अमेरिकन मेजर को मारना चाहता है, बिकॉज वो जो मेजर है वो एक करप्शन से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उसे मारने के लिए उसे थॉमस की हेल्प चाहिए थी। और तब वो थॉमस को इसी वजह से बचाता है, क्योंकि थॉमस को बचाकर वो उससे उस मेजर को ख़त्म करवाएगा, जहाँ पर उस मेजर को ख़त्म करने के बाद वो उसे लाइसेंस भी प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से वो थॉमस को ये प्रॉमिस देता है कि अगर तुमने उस मेजर को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया तो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, और अगर तुमने उसे ख़त्म कर दिया तो हम तुम्हें जल्दी से जल्दी लाइसेंस भी प्रोवाइड करेंगे। जिसकी वजह से थॉमस जो था वो कैम्बेल के इस डील को एक्सेप्ट करता है, और जैसे ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है सबसे पहले वो पॉल के दिए हुए वादे को पूरा करता है। जहाँ पर वो पॉल के दिए हुए वादे को पूरा करते वक्त वो पॉल के दोनों बेटे और बेटियों को ढूंढ लेता है, जहाँ पर उसकी जो बेटी थी वो एक एक्सीडेंट के दौरान मारी गई थी, बिकॉज जब उसे उसके फोस्टर पेरेंट्स के पास ले जाया जा रहा था तभी एक एक्सीडेंट से दौरान उसकी मौत हो गई थी। और जो उसका बेटा था वो अभी तक जिंदा था, जिसका नाम उसके फोस्टर पेरेंट्स ने माइकल रखा था। जहाँ पर थॉमस जब माइकल के घर पे जाता है तब उसके फोस्टर पेरेंट्स माइकल को देने से इनकार करते हैं, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता था कि अगर माइकल इनके साथ मिल गया तो बहुत बुरा होगा, जिसकी वजह से वो थॉमस को वहाँ से निकाल देते हैं। और जब थॉमस इसके बारे में पॉली को बताता है तब पॉली जो थी वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है, और तब वो उसका एड्रेस मांगती है, जहाँ पर थॉमस जो था वो ये कहता है कि वो अभी यंग है और उसके साथ वो अभी 18 साल का होने का है, जिसकी वजह से उसके 18 साल के होने के बाद तुम उसे अपने पास ले जा सकती हो, बिकॉज 18 साल के होने के बाद उसके पास एक लीगल लाइसेंस हो जाएगा, जहाँ पर वो अपने चाहे तो अपने फोस्टर पेरेंट्स के साथ रह सकता है या फिर अपने रियल मॉम डैड के पास। जिसकी वजह से थॉमस जो था वो पॉल से ये कहता है कि अगर तुम 1 साल तक रुकोगी तो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। पर यहाँ पर पॉल जो थी उसका माइंड ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ों से घूम रहा था, जिसकी वजह से वो 1 साल रुकने के लिए रेडी नहीं थी। और तब वो टॉम से ये कहती है कि जल्दी से जल्दी मेरे बेटे को ढूंढ निकालो, वरना मेरा और तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं बचेगा। जिसके बाद थॉमस जो था वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। एक्चुअली उसके दिमाग में काफ़ी टाइम से सबीनी से बदले की मांग चल रही थी, जहाँ पर सबीनी से बदला लेने के लिए वो ये डिसाइड करता है कि वो उसके बहुत बड़े राइवल एल्फी के साथ मिल जाएगा। एक्चुअली सबीनी का एक बहुत बड़ा राइवल था जिसका नाम था एफिनी, और तब एल्फी जो था वो काफ़ी कम बिजनेस किया करता था बिकॉज ऑफ सबीनी, जिसकी वजह से थॉमस जो था वो एल्फी के साथ मिलकर एक गैंग की क्रिएशन करता है। एक्चुअली इस गैंग के अनुसार ये लोग सभी सबीनी को मारने का काम करेंगे, जहाँ पर ये सभी लोग जब सबीनी को ख़त्म करेंगे तब उसके जितने भी पावर्स है उन सभी को ये अपने पास ले लेंगे। और तब थॉमस जो है वो एल्फी को 40% अपने बिजनेस का शेयर देने की मांग करता है, जहाँ पर इस मांग को एल्फी एक्सेप्ट कर लेता है। सो इसी वजह से एल्फी जो था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, बिकॉज अब उससे एक बहुत बड़ी पावर हासिल हुई थी। और तब वो काफ़ी सारे नए नए लोगों को रिक्रूट करना स्टार्ट करता है जो एक्चुअली सबीन को मारने के लिए तैयार किए गए थे। अब यहाँ पर आर्थर जो था उसका जो बार था, जो एक्चुअली जिस बार में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और इसी बॉम्ब ब्लास्ट में फ्रेडी की मौत हुई थी, वो बार वापस रीओपन हो चुका था। जहाँ पर इस रीओपन सेरेमनी में आर्थर जो था जब जाता है तब वहाँ पर उसकी मुलाकात काफ़ी सारे लोगों से होती है, और तब पॉली जो थी वो भी वहाँ पे आती है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, और तब उसने काफ़ी सारी ड्रिंक कर ली थी जिसकी वजह से वो काफ़ी सारे तमाशा करने लगी थी। पर यहाँ पर एडा जो थी वो उसे रोक लेती है, और तब एडा उसे रोक कर उसे थोड़ा बहुत समझाती है, जहाँ पर उसे थोड़ा बहुत समझाने के बाद वो उसे घर पे भेजने की सलाह देती है। जहाँ पर रात का टाइम वो एडा के ही यहाँ पे गुजारती है, जिसके बाद वो सुबह अपने घर की तरफ चली जाती है, जहाँ पर माइकल जो था
वो उसके घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। अब यहाँ पर माइकल जो है जब अपनी माँ पॉली से मिलता है तब पॉली काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और तब पॉली उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद पॉली जो थी वो उसे थोड़ा खाना पीना खिलाती है और तभी वहाँ पे थॉमस, आर्थर और जॉन ये तीनों पहुँच जाते हैं। जहाँ पर इन तीनों के आने के बाद पॉली जो थी वो उन तीनों को अपने बेटे से इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ पर थॉमस को इस बात का यकीन ही नहीं था कि आखिर माइकल यहाँ पे कर क्या रहा है, पर फिर भी वो इस बात पे यकीन कर लेता है और तब वो माइकल से अकेले में बात करता है, जहाँ पर वो माइकल से ये बात करता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो तुम्हारे माँ बाप जो फोस्टर पेरेंट्स है वो पुलिस में कंप्लेंट करवा देंगे, जिसकी वजह से तुम अगर चाहो तो यहाँ से जा सकते हो और मैं तुम्हारे लिए ट्रेन भी बुक करवा दूंगा। पर यहाँ पर माइकल का ये कहना था कि मैं काफ़ी टाइम अपने फोस्टर पेरेंट्स के साथ एक विलेज में रहा हूँ और इस विलेज में कुछ भी सुविधाएं नहीं है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ ताकि मैं अपने रियल पेरेंट्स के साथ रह सकूँ और उसके साथ अपनी रियलिटी से मिल सकूँ, जिसकी वजह से अभी मैं वैसे भी एक आध दो हफ्ते में 18 साल का होने ही वाला हूँ, जिसकी वजह से मैं अगर यहाँ पे रुकूंगा और उसी के साथ 18 का हो जाऊंगा तब मैं यहीं पर ही रहने का डिसाइड करूंगा, जिसकी वजह से तब माइकल जो था वो यहीं पर ही रहने का डिसाइड करता है और धीरे धीरे शेल्बिस के बिजनेस को समझने का काम शुरू कर देता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सबीनी जो था वो उसे इस बात का पता चल चुका था कि थॉमस ने एल्फी के साथ डील कर ली है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा नाराज़ होता है और तब वो ये डिसाइड करता है कि वो एल्फी के साथ मिलकर थॉमस को ख़त्म कर देगा, जिसकी वजह से वो प्राइवेट में एल्फी के साथ एक डील करता है, जहाँ पर इस डील के अनुसार एल्फी जो है वो क्या मतलब से सबीनी जो है वो एल्फी को काफ़ी सारा शेयर देगा और इस शेयर के अनुसार उसे काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे, जिसकी वजह से एल्फी जो था वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और तब सबीनी और एल्फी ये दोनों एक हो जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों के एक होने के बाद एल्फी जो था वो एक प्लान बनाता है और इस प्लान के अनुसार वो आर्थर और उसके आदमियों को फंसाएगा, जहाँ पर आर्थर और उसके आदमियों को फंसाने के बाद वो उसे जेल में डालेगा ताकि टॉम जो है वो मजबूर हो जाए और उसके साथ अपना जो पूरा बिजनेस है वो एल्फी के नाम कर दे, ताकि टॉम के मजबूर होने के बाद ही वो आर्थर को छोड़ देंगे, जिसकी वजह से उसने इस पूरे प्लान की तैयारियां कर ली थी। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि टॉम जो था उसे एक अकाउंटेंट की ज़रूरत थी, जहाँ पर उस अकाउंटेंट के लिए उसके पास काफ़ी सारी वैकेंसीज थी और तब माइकल जो था वो इस अकाउंटेंसी को हासिल करने की फिराक में था। एक्चुअली माइकल जो था उसे इस बिज़नेस को संभालना था और उसे अकाउंटेंसी का पूरा नॉलेज था, जिसकी वजह से वो थॉमस के साथ मिलकर काम करने का डिसाइड करता है और तब थॉमस भी उसे अपने काम में रख लेता है, जहाँ पर वो उसे सिंपल अकाउंटिंग्स देता है, जिसकी वजह से जब वो 18 साल का होता है तब उसका शेल्बिस फैमिली में काफ़ी बड़ा ग्रैंड वेलकम होता है। अब यहाँ पर माइकल जो था उसे हॉर्सेस के भी बारे में काफ़ी सारी नॉलेज थी और तब थॉमस जो था वो सबीनी को बिजनेस में हराना चाहता था, जिसकी वजह से उसके माइंड में ये चल रहा था कि अगर वो सबीनी के हाथ से जो भी उसके पावरफुल रेस कोर्सेस है उन सभी को अगर हासिल करेगा तो सबीनी रास्ते में आ जाएगा और तब सबीनी को मारना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो एक बहुत बड़े ताकतवर घोड़े को हायर करेगा ताकि उस ताकतवर घोड़े को लेने के बाद वो उसके जीतने के बाद इस पूरे रेस कोर्स को अपना बना ले, जिसकी वजह से वो इस सिलेक्शन के लिए माइकल को भी अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर इस घोड़े के सिलेक्शन के दौरान उसकी मुलाकात मे नाम की एक लेडी से होती है जो एक्चुअली एक हॉर्स ट्रेनर थी। अब यहाँ पर मे उसे काफ़ी अच्छा घोड़ा पसंद आया था और यही सिमिलर घोड़ा थॉमस को भी पसंद आया था, जिसकी वजह से इन दोनों ने बोली लगाना स्टार्ट की, जहाँ पर मे जो थी उसने काफ़ी सारी बोलियां लगाई थी और तब उनके पास पैसे ना होने की वजह से इस बोली को उन्होंने छोड़ दिया था और तब थॉमस जो था वो इस बोली में जीत जाता है, जहाँ पर उसके पास एक स्ट्रांग घोड़ा आ जाता है और तब मे जो थी वो थॉमस से मिलने की गुहार लगाती है, जहाँ पर वो थॉमस से जब मिलती है तब वो उसे अपना कार्ड देती है और कहती है कि मैं एक हॉर्स ट्रेनर हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो, जिसकी वजह से थॉमस जो था वो अब मे को भी अपनी गैंग में शामिल कर लेता है, जहाँ पर वो एज अ हॉर्स ट्रेनर उसके लिए काम करना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि माइकल जो था जब अकाउंटेंसी में जुड़ता है तब वो धीरे धीरे शेल्बिस के काफ़ी सारे बिजनेस को समझना स्टार्ट करता है, जहाँ पर उसके काफ़ी सारे दोस्त बन जाते हैं। इनमें से ही उसका एक दोस्त था जिसका नाम था ब्लैकमैन। अब यहाँ पर एक दिन माइकल और ब्लैकमैन ये दोनों एक बार में गए थे, जहाँ पर इस बार में एक शख्स को
एक शख्स को उसके ब्लैक होने का, मतलब जो ब्लैक मैन था उसके ब्लैक होने का काफ़ी बुरा लग रहा था, जिसकी वजह से वो ये चाहता था कि अगर वो ब्लैक मैन यहाँ से चला जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और इसी बहसबाजी के बीच में माइकल जो था वो उसके ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर माइकल और वो ब्लैक मैन ये दोनों मिलकर उस आदमी को मारने की फिराक में थे, और तभी वो उस आदमी के पूरे चेहरे को बिगाड़ देते हैं। जिसके बाद उसके चेहरे को बिगाड़ने के बाद वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों काफ़ी डर गए थे। पर उनके लिए ये पहला एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा खुश हो चुके थे। और तब जब ये बात जब वो जॉन और उसके साथ आर्थर को बताते हैं, तब वो दोनों और भी ज़्यादा नाराज़ होते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों मिलकर उस वेटर, मतलब जो बंदे ने माइकल के ऊपर हमला किया था, उस बंदे को मारने जाते हैं, जहाँ पर वो उस बंदे का पूरी तरीके से पोस्टमार्टम, मतलब उसका पूरी तरीके से खून कर देते हैं। जिसके बाद वो दोनों जो थे वो अपने घर की तरफ चले जाते हैं। और तब आर्थर जो था वो एक्चुअली एल्फी के साथ मीटिंग करने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर इस मीटिंग के दौरान एल्फी जो था वो आर्थर को वेलकम करता है, और तब वो ये कहता है कि वो सभी लोग मिलकर एक रिचुअल परफॉर्म करना चाहते हैं, जहाँ पर इस रिचुअल के अनुसार वो एक बकरी को काटेंगे, जहाँ पर उस बकरी जो है वो एक्चुअली एक ईवल को प्रतीत करती है, जिसकी वजह से अगर हमने उस बकरी को मारा तो हमारे सामने जितने भी दुश्मन है वो सब खत्म हो जाएंगे। और ये हमारा एक रिचुअल है, जिसकी वजह से तुम्हें इस रिचुअल को करना पड़ेगा। जहाँ पर आर्थर जो है वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। और तभी जब एल्फी जो था जब उस बकरे को काटता है, तब वो उस बकरे को काटते वक्त ये कहता है कि मैं उस ईवल को ख़त्म करना चाहता हूँ, जिसका नाम है थॉमस शेल्बी। जिसके बाद आर्थर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, और तभी एल्फी जो है वो आर्थर के एक आदमी के ऊपर शूट कर देता है, जहाँ पर वो आर्थर को भी बेहोश कर देता है। और तब वो पुलिस वालों को बुलाता है, जहाँ पर उन पुलिस वालों के सामने वो ये फेक केस करवाता है कि आर्थर ने अपने ही आदमी को मरवाया, जिसकी वजह से आपको इसे ज़रूर हिरासत में ले लेना चाहिए। जिसकी वजह से आर्थर जो था वो अब हिरासत में आ चुका था। अब यहाँ पर कैम्बेल जो था उसने भी एक अलग तरह की प्लानिंग कर रखी थी, जहाँ पर इस प्लानिंग के अनुसार उसने माइकल को हिरासत में ले लिया था ऑन चार्ज, क्योंकि उसने एक आदमी का कत्ल किया था, जिसकी वजह से उस आदमी के कत्ल के चार्ज के लिए माइकल को भी अरेस्ट कर लिया गया था। और तब माइकल को अरेस्ट करने के बाद पॉली जो थी वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगी थी, और तब पॉली जो थी वो इस बात के लिए परेशान थी कि आखिर वो माइकल के साथ क्या करेंगे। जिसकी वजह से पॉली जो है वो कैम्बेल के सामने गुहार लगाती है, जहाँ पर कैम्बेल का ये कहना था कि मैं उसे छोड़ दूंगा, पर मुझे एक शर्त चाहिए, जहाँ पर मैं टॉम से मिलना चाहता हूँ और टॉम से अपनी डील पूरी करवाना चाहता हूँ। जिसके बाद टॉम जो है उसका सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे। एक्चुअली टॉम जो था वो लंदन के काम को कंप्लीट करने के बाद ब्रिमिंघम में जब वापस आने की फिराक में था, तभी अचानक से उसकी गाड़ी बिगड़ने की वजह से वो रुक चुका था। और तब वो मे के घर में अपना आश्रय लेता है, जहाँ पर अपने आश्रय के वक्त में वो मे के प्यार में गिर जाता है, और तब ये दोनों रोमांस करते हैं। जिसके बाद थॉमस जो था वो ब्रिमिंघम के लिए वापस लौट आता है, जहाँ पर उसे ये पूरी बात पता चलती है, जिसकी वजह से वो कैम्बेल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है। और तब वो कैम्बेल से मिलने जाता है, जहाँ पर कैम्बेल उसे ये कहता है कि अगर तुमने उस अमेरिकन मेजर को जल्दी से जल्दी ख़त्म नहीं किया तो तुम्हारा लाइसेंस बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से तुम्हें इन आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर उस मेजर को ख़त्म करना पड़ेगा। बिकॉज उस मेजर के ख़त्म होने के बाद वो पूरी तरीके से प्रमोशन चाहता था, और अगर तुमने उस मेजर को ख़त्म नहीं किया तो मैं तुम्हारी बहन के ऊपर भी अलग तरह के चार्जेस लगाऊंगा, जिसकी वजह से तुम्हारा कजिन, तुम्हारा भाई और उसके साथ तुम्हारी बहन, इन तीनों को हिरासत में ले लिया जाएगा। जहाँ पर इन तीनों को हिरासत में लेने के बाद इन तीनों को काफ़ी टॉर्चर किया जाएगा, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पूरे बिजनेस को बर्बाद कर दूंगा। जिसकी वजह से थॉमस जो था वो उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, और तब वो ये डिसाइड करता है कि अगले हफ्ते एक बहुत बड़ी रेस होने वाली है, जहाँ पर सबीनी भी आने वाला है। जिसकी वजह से सबीनी के आने के बाद वो सबीनी का रेस कोर्स भी अपना हथिया लेगा, और उसके साथ साथ वो उस मेजर को भी ख़त्म कर देगा। जिसकी वजह से उस मेजर को ख़त्म करने के बाद वो उसे कैम्बेल को सौंप देगा, जहाँ पर कैम्बेल जो है वो उसे लाइसेंस प्रोवाइड करेगा और उसके साथ उसके भाइयों को भी छोड़ देगा। जिसकी वजह से कैम्बेल ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ली थी, और तब टॉम जो था वो रेडी था अपने रेस कोर्स को जीतने के लिए। जहाँ पर हम सभी लोग ये देखते हैं कि पॉली जो है वो एक्चुअली कैम्बेल के सामने ये गुहार लगाने जाती है कि वो जल्दी से जल्दी माइकल को छोड़ दे, ताकि
वो माइकल को छोड़ने के बाद माइकल कोई भी बुरा काम नहीं करेगा, इसकी गारंटी पॉली कैम्बेल को देती है। जिसके बाद कैम्बेल जो था वो उससे ये कहता है कि अगर तुम मेरे साथ सोगी तो मैं तुम्हारे बेटे के रिलीज फॉर्म पर साइन करूंगा और उसके साथ उसके खिलाफ जितने भी चार्जेस हैं उन सभी को भी पीछे ले लूंगा। जिसकी वजह से पॉली जो है उसे उसके साथ सोना पड़ता है, जहाँ पर कैम्बेल जो था वो उसके साथ थोड़ी सी ज़बरदस्ती करता है और तब उसके साथ ज़बरदस्ती करने के बाद वो उसके बेटे के रिलीज फॉर्म पे साइन कर देता है। जिसके बाद जब उसका बेटा रिलीज होता है तब माइकल को ये बात पता चल गई थी कि कैम्बेल ने उसकी माँ के साथ क्या किया था। जिसकी वजह से माइकल जो था वो ये डिसाइड करता है कि वो अब सब कुछ छोड़ के चला जाएगा, पर वो अपने बिजनेस को यानी पीकी ब्लाइंडर्स के बिजनेस को नहीं छोड़ेगा। जिसकी वजह से पॉली जो है वो उसे ये कहती है कि तुम थोड़े दिन समय के लिए लंदन में रुको, क्योंकि तुम्हारा लंदन में रुकना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इस बिज़नेस के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। और तभी वो माइकल को भेजने की तैयारियां करती है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि थॉमस जो था वो ये बात जानता था कि उसकी आज मौत होने वाली है। जिसकी वजह से वो अपनी बहन एडा के लिए एक लेटर लिखता है, जहाँ पर इस लेटर में वो ये लिखता है कि उसकी मौत के बाद जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है वो आर्थर जॉन और उसके साथ एडा की हो जाएगी। जहाँ पर इस प्रॉपर्टी को हासिल करने के बाद तुम तीनों उसे काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करना और उसके साथ मेरी मौत के बाद बिल्कुल भी रोना मत, क्योंकि मैं जल्द ही वापस आने की कोशिश करूंगा। मतलब मैं जल्द ही काफ़ी अच्छा आदमी बन के दिखाऊंगा और उसके साथ अगर मैं अगले दिन हेल में रुका तो मेरे लिए काफ़ी बुरा होगा। जिसकी वजह से तुम मेरी प्रॉपर्टी को आपस में बांट लेना और मेरी मौत का दुख बिल्कुल भी मत रखना। एक्चुअली थॉमस को ये बात पता चल गई थी कि उसकी मौत होने वाली है, बिकॉज कैम्बेल ने अब उसे धोखा देना स्टार्ट कर दिया था। जहाँ पर कैम्बेल जो था उसने 3 आदमियों को हायर किया था जो एक्चुअली थॉमस शेल्बी का खून करेंगे। जिसकी वजह से वो तीनों आदमी जो थे वो पुलिस के गेटअप में वहां पर पहुंच जाते हैं रेस कोर्स में। जहां पर इस रेस कोर्स में जो था वो थॉमस जब उस रेस कोर्स में पहुंचता है तब उस रेस कोर्स में पहुंचने के बाद वो अपने सारे आदमियों को अलग अलग करवा लेता है। जहां पर उसका प्लान ये था कि जो उसके आदमी थे वो सभी लोग मिलकर जो है वो सभी के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं जो उसके प्रोटेक्शन के लिए आएंगे उन सभी का ध्यान डाइवर्ट करेंगे। जहाँ पर उन सभी का ध्यान डाइवर्ट करने के बाद ये सभी जो लोग हैं वहाँ पे जितने भी लाइसेंस है उन सभी को जला के रख देंगे और उसके साथ सभी के जितना भी रेस कोर्स का डॉक्यूमेंट्स है उन सभी को जलाकर वो एक नया डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे। जहाँ पर इस डॉक्यूमेंट के अनुसार जो रेस कोर्स है वो सभी का नहीं बल्कि पीकी ब्लाइंडर्स का बन जाएगा। और तब थॉमस जो है वो सबिनी के साथ मीटिंग करेगा, जहाँ पर इस मीटिंग के दौरान वो उसे काफ़ी होशियारी से पलटाएगा और उसके साथ उसे होशियारी से वो इस पूरे बिजनेस से निकाल देगा, जिसकी वजह से उसने पूरी प्लान कर रखी थी। अब यहाँ पर उसने एल्फी के भी बारे में सोच रखा था, जहाँ पर एल्फी से वो मिलने जाता है और सुबह जब वो एल्फी से मिलता है तब एल्फी जो है वो उससे 100% बिजनेस मांगता है, जहाँ पर थॉमस इस बात को रिजेक्ट करता है। और तब थॉमस उसे ये झूठ बोलता है कि उसने उसके ट्रंक के अंदर एक हैंड ग्रेनेड छुपा रखा है और अगर उस हैंड ग्रेनेड को चार्ज किया गया, मतलब उस हैंड ग्रेनेड को अगर एक्टिवेट किया गया तो तुम सब पूरी आसानी से मर जाओगे और मुझे मेरी मौत का टेंशन नहीं है क्योंकि मैं जल्द ही मरने वाला हूँ, जिसकी वजह से तुम लोग सभी मर जाओगे और तुम्हारे सभी के मरने के बाद ये पूरी जो डील है वो तुम में से किसी को भी नहीं मिल पाएगी। जिसकी वजह से एल्फी जो था वो इस थॉमस के झूठ पे आ जाता है और तब वो उससे काफ़ी कम बिजनेस रेट मांगता है, जहाँ पर वो अपने शेयर्स को 35% तक गिरा देता है। जिसकी वजह से थॉमस उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है और तब उसकी फाइट जो है वो एल्फी के साथ भी ख़त्म हो जाती है, जहाँ पर एल्फी जो था वह वापस सबिनी के खिलाफ मुड़ चुका था और तब एल्फी जो था वो थॉमस के साथ मिलकर सबिनी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। जिसके बाद थॉमस जो है वो एल्फी के मीटिंग के बाद वो रेस कोर्स में चला जाता है, जहाँ पर इस रेस कोर्स में सभी लोग पहुंच चुके थे और तब ये जो सभी लोग थे ये सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो सबिनी के रेस कोर्स पे अपना दावा बोलेंगे, जिसकी वजह से इन सभी ने काफ़ी सारी तैयारियां कर रखी थी। और तब थॉमस जो था वो लिजी को भी अपने साथ ले जाता है, जो एक्चुअली उसकी सेक्रेटरी थी, और तब लिजी को अपने साथ ले जाकर वो उसे ये कहता है कि अगर तुम अमेरिकन मेजर को सेड्यूस करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसे सेड्यूस करने के बाद मैं उसका खून कर दूंगा। जिसकी वजह से लिजी जो थी वो उसे सेड्यूस करने का ट्राई करती है, जहाँ पर अमेरिकन मेजर जो था वो उसके सेडिक्शन में आ जाता है और तब वो उसके साथ थोड़ा सा रोमांस करता है, जहाँ पर वो उसके साथ थोड़ी सी ज़बरदस्ती करने का भी ट्राई करता है। और तभी थॉमस जो था
वो पीछे से आकर उसे बंदूक से शूट कर देता है, जहाँ पर उस अमेरिकन मेजर की मौत हो चुकी थी। और तब वो इसका पूरा इल्जाम एक आयरिशमैन पे लगा देता है, जिसके बाद जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन सभी का ध्यान भटक चुका था। और तब ये जो सभी पुलिस ऑफिसर्स थे ये सभी लोग मेजर को कातिल को ढूंढने के लिए पहुंच चुके थे, जहां पर ये मौका देखकर थॉमस के जितने भी लोग थे उन सभी ने ये डिसाइड किया था कि अब वो इस पूरे बिजनेस को आग लगाएंगे, जिसकी वजह से जो लाइसेंस सभी के बने थे उन सभी लाइसेंस को वो आग लगा देते हैं। और तब इस रेस कोर्स को वो अपना बना लेते हैं, जहां पर इस रेस कोर्स को अपना बनाते ही वो थॉमस को इस बात का सिग्नल देते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैम्बेल जो था जब विंस्टन चर्चिल से इस कंप्लीट मिशन के बारे में बात करता है, तभी अचानक से पॉल जो थी वो उसके सामने आ जाती है, जहां पर पॉल जो है उसे एसटीडी में ही बंदूक दिखाना स्टार्ट करती है, जहां पर वो उसके ऊपर बंदूक पॉइंट करती है। और तब कैम्बेल जो था जब उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, तभी पॉली जो है वो उसे शूट कर देती है, जहां पर कैम्बेल की डेथ हो जाती है। और तब कैम्बेल की डेथ के बाद पॉली जो थी वो अपने घर की तरफ वापस निकल चुकी थी। अब यहाँ पर टॉम जो था उसने सबीनी के साथ मीटिंग कर ली थी, जहाँ पर इस मीटिंग में उसने ये कहा था कि अगर वो ये रेस कोर्स हमारे हवाले नहीं करेंगे तो शायद से उसके आदमी उससे भी ख़त्म कर देंगे, जिसकी वजह से सबीनी जो है उसे अपनी जान की फिक्र थी, जिसकी वजह से वो ये पूरा रेस कोर्स अब थॉमस शेल्बी के हवाले कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जब थॉमस शेल्बी वहाँ से निकलने की फिराक में था, तभी अचानक से उसके ऊपर जो 3 पुलिस ऑफिसर्स जो कैम्बल ने नियुक्त किए थे वो तीनों पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। और तब ये जो तीनों पुलिस ऑफिसर्स थे ये उसे एक सुनसान गली की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पर इस सुनसान गली में ले जाने के बाद थॉमस को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी मौत जल्दी ही होने वाली है, जिसकी वजह से वो उससे आखिरी इच्छा पूछते हैं, जहाँ पर वो आखिरी इच्छा में सिगरेट पीने का डिसाइड करता है। और जैसे ही वो सिगरेट अपनी ख़त्म करता है तब वो ये कहता है कि मैंने प्यार करके बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से वो मरने के लिए तैयार था। अब यहाँ पर ये जो तीनों ऑफिसर्स थे ये उसके सामने बंदूक पॉइंट करते हैं, जहाँ पर ये तीनों उसे मारने ही वाले थे कि तब तक जो 2 ऑफिसर्स थे वो दोनों एक दूसरे को शूट कर लेते हैं। जिसके बाद जो तीसरा ऑफिसर था वो थॉमस से ये कहता है कि हमें विंस्टन चर्चिल से ये ऑर्डर मिले हैं कि हम तुम्हें बचा के रखेंगे, जिसकी वजह से उन्हें जब भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तब वो तुम्हारा यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हमने तुम्हारी जान इसी वजह से बचाई है। और ये बात सुनते ही थॉमस जो था वो वहाँ से दौड़ने लगता है और अपने घर की तरफ जाता है, जहाँ पर अपने घर की तरफ पहुँचने के बाद माइकल उससे मिलता है। और तब थॉमस जो था वो माइकल से ये कहता है कि मैंने तुम्हारे आंट मतलब तुम्हारी माँ के साथ मैंने ये बेट लगाई थी कि अगर तुम लंदन के लिए निकल जाओगे तो मैं ये बेट हार जाऊंगा, और अगर तुम मेरे साथ बिजनेस में रहोगे तो मैं ये बेट जीत जाऊंगा। जहाँ पर माइकल जो था वो इस बिजनेस में स्टिक रहना चाहता था, जिसकी वजह से वो थॉमस के साथ इस बिजनेस को अप्लाई करता है। और तब सीजन 2 के एंड में थॉमस जो है वो ये कहता है कि अब मुझे सिर्फ एक आखिरी काम करना है, जहाँ पर मैं शादी करने वाला हूँ, और यहीं पर ही इसका 2nd सीजन खत्म हो जाता है। तो फिर यार ये थी कंप्लीट स्टोरी पीकी ब्लाइंडर्स के सीजन 2 की। आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।